Hello class, good morning. Today I discuss about public health. Okay. तो इसमें क्या है पब्लिक हेल्थ हिमेटोलॉजी की वो ब्रांच है जो कम्युनिटी लेवल पर ब्लड डिसऑर्डर्स की प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और अवेयरनेस पर फोकस करती है। इसका मेन गोल सिर्फ इंडिविजुअल्स पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन की ब्लड हेल्थ को इम्प्रूव करती है ना। अगर जो हम सिंपल वर्ड में इसी की डेफिनेशन देखें पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ हिमेटोलॉजिकल क्या ऑब्जेक्टिव है, जो ब्लड डिसीज़ को कम करना, हेल्थी ब्लड प्रैक्टिस को प्रमोट करना और लॉन्ग को ब्लड रिलेटेड डिसीज़ को के बारे में अवेयरनेस करना। ठीक है, क्या करेंगे कि ये पब्लिक हेल्थ का हिमेटोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड डिसीज़ को कम करने, जो ब्लड से रिलेटेड हमें डिसीज़ हो जाती हैं, समस्याएं हो जाती हैं, उसको कम करना और हेल्थी ब्लड की प्रैक्टिस को प्रमोट करना। जो हमारी बॉडी में हेल्थी ब्लड है उसकी जो प्रैक्टिस की जाती है उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे और लोगों को ब्लड के रिलेटेड डिसीज़, जो ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ हो जाती है उसके बारे में समझाएंगे, उनको अवेयर करेंगे। ठीक है, अब अगर जो हम देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड हेल्थ हिमेटोलॉजी, तो क्या होता है पब्लिक हेल्थ हिमेटोलॉजी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर जैसे एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिसऑर्डर्स हो गए, ब्लड इन्फेक्शंस हो गया। ठीक, तो ये क्या होते हैं, पीपल को अफेक्ट कर सकते हैं, लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि एनीमिया केस को रिड्यूस करना। ठीक है, और जो भी ब्लड में डिसऑर्डर्स का अर्लियर डायग्नोसिस किया जाता है और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंश्योर करना होता है, हेल्थी न्यूट्रिशन को प्रमोट करना होता है और ब्लड के ड्यूरेशन को इनकरेज करना होता है और मेंटेनल और चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव करना और हेल्थ केयर कॉस्ट को कम करना, ये पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें लोगों को हमें जागरूक करना पड़ता है। ठीक है, अगर जो हम देखें इसी में पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी इन हिमेटोलॉजी, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारा एनीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, तो क्या करेंगे, तो एनीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम को का पर्पस लोगों के हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी कहते हैं, लेवल को चेक करना होता है ताकि एनीमिया का अर्लियर डायग्नोसिस हो सके, है ना। इसमें क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप, एक ग्रुप बनाते हैं, टारगेट करते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन हो गया या स्कूल के बच्चे हो गए या एल्डरी पीपल्स हो गए। ठीक है, मतलब बूढ़े लोग। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, टेस्ट को यूज़ करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का या आरबीसीज का या पेरीफेरल ब्लड स्मेयर या सीरम फेरेटिन का। ठीक, जिससे ये प्रूफ होता है कि हम क्या करेंगे, लोगों का अर्लियर डायग्नोसिस हो सकता है और आयरन की जो डिफिशियंसी है, आयरन की जो कमी है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि आप आयरन की टैबलेट कैप्सूल लें। ठीक है, और ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को कम हो जाते हैं, जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेटेड आते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और चाइल्ड ग्रोथ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक, अब जैसे इसी तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप्स, तो इसमें क्या होता है, ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पे ब्लड डोनेशन का कैंपिंग का अवेयरनेस करना प्रोग्राम है, जो क्या करते हैं, ये एक हेल्थी इंडिविजुअल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। इसका यही पर्पस होता है, उद्देश्य यही होता है कि हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबिलिटी मेंटेन करना। ठीक, इमरजेंसी पेशेंट की हेल्प करना और सर्जरी पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट
होता है और कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने में। तो ये क्या होते हैं, जगह जगह पे लोग ब्लड डोनेटिंग कैंप लगाते हैं ताकि लोग आएँ और उन लोगों को बताया जाता है कि इसकी अवेयरनेस और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या, ठीक है। और ब्लड डोनेशन प्रोसेस को, जैसे कि डोनर रजिस्ट्रेशंस, हेल्थ चेकअप या ब्लड कलेक्शंस, यस सर। और इसमें बताते हैं कि ब्लड कलेक्शन या फिर ब्लड टेस्टिंग करवाओ, ब्लड स्टोरेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। जिससे ये बेनिफिट होता है कि पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिलता है और इमरजेंसी में जो ब्लड अवेलेबल होता है उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। डोनर के लिए क्या होता है, फ्री हेल्थ चेकअप। डोनर को ये बताया जाता है कि आपका फ्री हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। न्यू ब्लड सेल की प्रोडक्शंस स्टिमुलेट होती हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थैलेसीमिया कैरिंग द स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जो पेशेंट से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं। और कैरियर स्क्रीनिंग का देखें तो इसका पर्पस यही है कि हेल्थ को कैरियर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। केयरिंग्स मीन्स जैसे कि टेस्ट सीबीसी, हीमोग्लोबिन या इलेक्ट्रोफोरेसिस या एचपीएलसी या डीएनए टेस्टिंग। तो ये यही होता है अगर, ठीक है। इसमें बेनिफिट होगा कि हम एलियन डिटेक्शंस या जेनेटिक काउंसलिंग्स या फैमिली प्लानिंग या डिसीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा आता है 4 पॉइंट, नियोनेटल्स स्क्रीनिंग फॉर द इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो नियोनेटल्स मीन्स स्क्रीनिंग का मतलब है न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ के बाद ब्लड टेस्ट करना ताकि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स को अर्लियर डिटेक्शन किया जा सके, ठीक है। इसमें जो होते हैं डिसीज़, देखें डिसीज़ स्क्रीन, तो सिकल सेल्स डिसीज़ या थैलेसीमिया या G6PD डिफिशियंसी। तो इसमें सिंपल करेक्शन यही होता है कि बॉडी के हील या पैर की एडिट से ब्लड सैंपल लिया जाता है जिससे अर्लियर डायग्नोसिस की जा सके, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होते हैं। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ सपोर्ट की जाती है, ओके। फिर हमारा आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड सप्लीमेंटेशंस प्रोग्राम्स। ये क्या होता है, ये प्रोग्राम बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी या आइडेंटिफाई करते हैं और रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में जैसे कि आयरन हो गया, हमारी फोलिक एसिड हो गई, विटामिन B12 हो गए, विटामिन C हो गई, प्रोटीन हो गया। ये टारगेट ग्रुप प्रेग्नेंट वोमेन या फिर स्कूल चिल्ड्रन या फिर इल्ड्रेस जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों को ये बताया जाता है, जिससे ये बेनिफिट होंगे कि जो आयरन की डिफिशियंसी या एनीमिया प्रिवेंट होता है, ठीक है। जैसे कि जो बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमी हो या फिर एनीमिया का कोई पेशेंट हो तो उससे वो प्रिवेंट हो सकता है, सेव हो सकता है। और हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एपिडेमिनोलॉजिकल स्टडी ऑन द ब्लड डिसीज़। जो एपिडेमिनोलॉजी का मतलब होता है पॉपुलेशंस में ब्लड डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी, कॉज और प्रिवेंशंस की स्टडी करना। तो रिसर्चर्स स्टडी करते हैं कि डिसीज़ को प्रिवेंशन करना, रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करना और मोर्टेलिटी रेट करना, प्रिवेंशंस मेथड और जियोग्राफिकल को डिस्ट्रीब्यूशंस करना, ओके। जिससे गवर्नमेंट हेल्थ पब्लिक बनाने में हेल्प मिलती है और हेल्थ केयर प्लानिंग को इम्प्रूव करते हैं और डिसीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम इफ़ेक्टिव बनते हैं। फिर हम बात करेंगे कैरी द अपॉर्चुनिटीज़ इन द हेमेटोलॉजी, कैरियर द अपॉर्चुनिटीज़। तो हेमेटोलॉजी फील्ड में क्या होता है कि हेमेटो हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी या ब्लड बैंकिंग या रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है या फार्मास्यूटिकल
कंपनीज और मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। हेमाटोलॉजिस्ट में हीमोग्लोबिन एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो ब्लड डिसऑर्डर्स और डायग्नोसिस और ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर की एनीमिया ट्रीट करना और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा मैनेज करना, ब्लड बोन मैरो डिसीज़ का डायग्नोसिस करना, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स ट्रीट करना। ठीक है, पैथोलॉजी में क्या होता है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में ब्लड और टिश्यू सैंपल क्या करते हैं, एग्जामाइन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन करना और बोन मैरो को एनालाइज किया जाता है और डिसीज़ को डायग्नोसिस किया जाता है और लेबोरेटरी रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको हम MLT बोलते हैं। तो MLT या ब्लड सैंपल पर लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, CBC, ESR या ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग, कोगुलेशंस टेस्टिंग्स। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफिसर्स, तो ब्लड बैंक ऑफिसर्स ब्लड कलेक्शंस टेस्टिंग या स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, ब्लड स्टोरेज को मेंटेन करना, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंश्योर करना, ये इनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलाइज्ड। तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेफ्टी और कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करते हैं, जिससे ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग या फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मैनेजमेंट या ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। ठीक है, फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन, जिसको CRA बोलते हैं, CRA ब्लड डिसीज और न्यू मेडिसिन पर क्लिनिकल रिसर्च काउंट करता है। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटर करना, रिसर्च डाटा कलेक्ट करना, पेशेंट की सेफ्टी को क्या करना, इंश्योर करना। ओके, बायोमेडिकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट लेबोरेटरी रिसर्च करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ब्लड डिसीज़ को रिसर्च करना और ड्रग को डेवलपमेंट करना और इस स्टेम सेल्स रिसर्च करना और जीन थेरेपी को रिसर्च करना। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर लेबोरेटरी की क्वालिटी को मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें ये इक्विपमेंट कैलिब्रेशंस, क्वालिटी इंश्योर और डॉक्यूमेंटेशंस या फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। फिर लेबोरेटरी मैनेजर्स, लेबोरेटरी मैनेजर क्या करते हैं, लेबोरेटरी का ओवरऑल अपीयरेंस को मैनेज करते हैं। ये स्टाफ्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या लेबोरेटरी सेफ्टी या बजट प्लानिंग में ये इनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेडिकल एजुकेशंस या फैकल्टी मेंबर्स, तो इसमें क्या होता है, मेडिकल एजुकेटर्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को टीच करना होता है, लेक्चर देना या फिर प्रैक्टिकल क्लास कंडक्ट करना, रिसर्च के गाइड करना और स्टूडेंट का असेसमेंट करना। ओके, अगर जो हम देखें समराइज फॉर्म में इसी को, तो पब्लिक हेल्थ हेमेटोलॉजी का मेन एम ब्लड डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, एनीमिया को कंट्रोल करना, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रमोट करना और इनहेरिटेड ब्लड डिसीज़ की स्क्रीनिंग करना और कम्युनिटी को ब्लड हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है। इस फील्ड के थ्रू अर्लियर डायग्नोसिस, बेटर न्यूट्रिशन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और डिसीज़ प्रिवेंशंस और पब्लिक होते हैं। और हीमोग्लोबिन में हेमेटोलॉजी पैथोलॉजिस्ट, BMLT या ब्लड बैंकिंग ऑफिसर, ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन और स्पेसिफिक क्लिनिकल रिसर्चेस एसोसिएशंस, बायोमेडिकल साइंटिस्ट या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन जैसे
एक्सट्रीमली कैरियर को अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ हेमेटोलॉजी और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, ठीक है। नहीं है ठीक, एडवांटेजेस क्या होंगे ये देखेंगे। तो अगर जो हम एडवांटेजेस की बात करें तो हेमेटोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है हमारे मेडिकल साइंस की, ठीक है। ये ब्लड और ब्लड सेल या बोन मैरो और बोन डिसऑर्डर्स की स्टडी कराती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेमेटोलॉजी की हेल्प से डॉक्टर ब्लड रिलेटेड डिसीज़ का अर्लियर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेगुलेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एनाब्लिश अर्लियर डिटेक्शंस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनाब्लिश अर्लियर डिटेक्शंस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, मीन्स कि हेमेटोलॉजी ब्लड डिसऑर्डर्स को अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और ब्लड टेस्टिंग जैसे सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की हेल्प से डिसीज़ और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें अर्लियर डायग्नोसिस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है और डिसीज़ प्रोग्रेस को रोका जा सकता है और पेशेंट की रिकवरी बेटर हो सकती है। जैसे कि आयरन है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को सीबीसी टेस्ट से अर्लियर डिटेक्ट किया जा सकता है ना। फिर हम बात करेंगे सपोर्ट्स एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस एंड मैलिग्नेंसीज। इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट बैक्टीरियल, वायरल, फंगी या इन्फेक्शंस और ब्लड कैंसर्स को एक्यूरेटली डायग्नोसिस करने में हमारी मदद करती है। इसमें कॉमन डिसीज़ डायग्नोसिस है जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, मलेरिया हो गया और डेंगू, सेप्सिस या वायरल इन्फेक्शंस। इसमें क्या एडवांटेजेस है, एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है और करेक्ट ट्रीटमेंट चॉइस किया जाता है, सीरियस डिसीज़ का अर्लियर मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। फिर हम थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स प्रैक्टिस। तो क्या होता है, हीमेटोग्लोबिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेफ बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड का टेस्टिंग किया जाता है जैसे कि ब्लड की ग्रुप, आरएस टाइप या क्रॉस मैचिंग या इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, ठीक है। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिवेंट होते हैं और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का रिस्क कम हो जाता है और पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव होती है और सेफ ब्लड सप्लाई इंश्योर होती है, ठीक। फिर हमारा पॉइंट 4 आता है, हेल्प मॉनिटर्स ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। तो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि मेडिसिन प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, ओके। जैसे कि टेस्ट यूज़ कौन कौन से करते हैं, सीबीसी का टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन लेवल या कोगुलेशंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट रेगुलर टेस्ट करते हैं जिससे ये बेनिफिट होता है कि ट्रीटमेंट रिस्पांस मॉनिटर होता है और मेडिसिन में डोज एडजस्ट की जा सकती है कि नहीं, साइड इफ़ेक्ट जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं और रिकवरी अवेलेबल की जा सकती है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम एक्सेस इन मॉनिटरिंग ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, हेमेटोग्लोबिन हेमेटोलॉजी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करती हैं। इनमें इसमें कॉमन डिसऑर्डर्स होता है हीमोफीलिया या वॉन वेल-ब्रेंट डिसीज़ या डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको डीवीटी बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो टेस्ट यूज़ होता है पीटी पैथोथ्रोम्बिन टाइम्स या एपीटी या एनआईएनआर या डी डिमर या प्लेटलेट्स काउंट, जिससे ये
बेनिफिट होगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और डायग्नोसिस ब्लड क्लॉट प्रिवेंट होते हैं, और सर्जरी हमारी क्या होती है, सेफ हो जाएगी, सेफली परफॉर्म की जा सकती है, और पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स पेशेंट के चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन इन डिसीज़ का एर्लियर डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिसीज़ हो गई, हीमोफीलिया हो गया। तो ये क्या होते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या डीएनए टेस्टिंग या सीबीसी या जेनेटिक स्क्रीनिंग। तो एर्लियर डायग्नोसिस जेनेटिक काउंसलिंग या बेटर ट्रीटमेंट प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग सपोर्ट करते हैं। ठीक, इम्प्रूव द पेशेंट केयर थ्रू द एडवांस्ड लेबोरेटरी टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है, मॉडल हेमाटोलॉजी लेबोरेटरीज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जो डायग्नोसिस का फर्स्ट और एक्यूरेट बनाती है। ठीक है, क्या करते हैं, डायग्नोसिस हमारी बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है, जिसमें एडवांस्ड टेक्निक्स जो थे, ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजिकल एनालिसिस या फ्लो साइटोमेट्रिस, बोन मैरो एग्जामिनेशंस और मोलिकुलर टेस्टिंग। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगा, रिजल्ट हमारा फास्ट आएगा, हाई एक्यूरेसी होगी, ब्लड डिसऑर्डर्स मॉनिटर कर लेंगे, इम्प्रूव द पेशेंट केयर और रिड्यूस द लेबोरेटरी एरर। ठीक है, इसमें फिर हमारा पॉइंट आता है सपोर्ट्स द मेडिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशंस। इसमें हीमोग्लोबिन रिसर्च से न्यू मेडिसिन्स, डायग्नोसिस या मेथड और एडवांस ट्रीटमेंट टेक्निक डेवलप होती है, जिसमें रिसर्चेस एरिया में स्टेम सेल थेरेपी या जीन थेरेपी या आर्टिफिशियल ब्लड या ब्लड कैंसर रिसर्च, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन डेवलप होते हैं, न्यू डायग्नोसिस टेक्निक अवेलेबल होती हैं, सर्वाइवल रेट इम्प्रूव होती हैं, और फ्यूचर्स हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल हम देखें तो एडवांटेजेस ऑफ हेमाटोलॉजी के, ये एर्लियर डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्यूरेट डायग्नोसिस को इन्फेक्टेड कर ब्लड, ठीक है, और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, बेटर मैनेजमेंट और ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, एर्लियर डायग्नोसिस को इनहेरिटेड ब्लड डिसीज, एडवांस्ड लेबोरेटरी टेक्निक को इम्प्रूव करना, और सपोर्ट मेडिसिन रिसर्चेस को इनोवेशन एंड डेवलपमेंट को न्यू थेरेपीज देना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हेमाटोलॉजी मॉडल हेल्थ केयर का एक एसेंशियल्स ब्रांच होती है, जो ब्लड डिसऑर्डर्स की एर्लियर डायग्नोसिस और एक्यूरेट ट्रीटमेंट, सेफ एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, इनहेरिटेड डिसीज डिटेक्शंस और मेडिकल रिसर्चेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसकी हेल्प से डॉक्टर पेशेंट को बेटर डायग्नोसिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ कैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल हेल्थ आउटकम और पेशेंट सर्वाइवल सिग्निफिकेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेमाटोपोइसिस फॉर्मेशंस एंड स्कोप्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। इसमें क्या होता है, हेमाटोपोइसिस इज द continuous physiological process by which all blood cells are formed, development, differentiated and matured, and from hematopoietic stem cells, जिसको HSC बोलेंगे, it is the responsible for the productions of red blood cells, white blood cells and platelets. ये ensure the body maintain and
एडिक्यूट सप्लाई ऑफ द फंक्शनल ब्लड सेल्स थ्रू आउट लाइफ। मतलब कि हेमेटोपोइसिस इज द कंटिन्यूसली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, इसमें ये होता है कि इसमें जो हेमेटोलॉजी है एक कंटिन्यूसली साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बॉडी में सारे ब्लड सेल्स या कंटिन्यूसली बनते हैं और डेवलप होते हैं और मेच्योर होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। ये प्रोसेस हेमेटोपोइटिस स्टेम सेल, जिसको हम HSC से स्टार्ट होते हैं। इस स्टेम सेल में हर टाइप के ब्लड सेल बनने की कंपैटिबिलिटी होती है। हेमेटोपोइसिस के थ्रू रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोसेस बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल्स हैं क्योंकि ब्लड सेल्स की लाइफ लिमिटेड होती है और पुराने ब्लड सेल को कंटिन्यूसली नए ब्लड सेल से रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। अगर हेमेटोपोइसिस प्रॉपरली ना हो तो बॉडी में एनीमिया, इन्फेक्शंस या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अगर जो हम सिंपल देखें तो वर्ल्ड हेमेटोपोइसिस दो ग्रीक वर्ड में मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि हीमा, ठीक है, ये हमारा ब्लड होगा, और पोइसिस फॉर्मेशंस या प्रोडक्शंस। इसीलिए हेमेटोपोइसिस का मीन्स है कि ब्लड सेल की फॉर्मेशंस या प्रोडक्शंस। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बॉडी में नए ब्लड सेल बनाने के लिए न्यूट्रिशन प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें वाई क्यों कहते हैं, क्या इंपॉर्टेंस, उद्देश्य क्या है, तो हेमेटोपोइसिस बॉडी की सीवियर सर्वाइवल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। हमारे ब्लड सेल हमेशा सेम नहीं रहते, ये हमारी आरबीसीज लगभग 120 डे, प्लेटलेट्स 7 से 10 डेज और डिफरेंट डब्ल्यूबीसी की लाइफ भी लिमिटेड होती है। इसीलिए बॉडी को रोज़ नए ब्लड सेल बनाना पड़ता है और हेमेटोपोइसिस इंश्योर करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग या नॉर्मल हो जाते हैं तो ब्लड वीक हो जाती है और कई ब्लड डिसीज डेवलप हो जाती हैं। फिर ब्लड का फॉर्मेशंस या उसका प्रोडक्शंस, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।